दोस्तों आज हम कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, 18 महीने का डीए एरियर वित्त मंत्रालय का ऑफिशियल अपडेट प्राप्त हुआ है। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है जो कि 18 महीने के डीए डीआर और 8वें वेतन तथा एडिशनल पेंशन से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट प्राप्त होने वाली है आज की इस वीडियो में। आइए दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देश के लाखों लाख कर्मचारी, पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत तथा 18वां डीए एरियर एवं 8वें वेतन आयोग से संबंधित आ गई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों अभी अभी जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त मंत्री एवं एथ पे कमेटी को कर्मचारी व पेंशनर संगठन की ओर से शानदार पत्र लिखा। पत्र की प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को, भूतपूर्व सैनिकों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आज की इस विशेष रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन सभी को आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधी अधूरी नहीं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा एक ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, क्योंकि आज का अपडेट सबसे अलग है। बहुत ही विशेष इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इसलिए आपको किसी भी हाल में आज के इस अपडेट को मिस नहीं करना है, अंत तक बने रहना है ताकि सारी अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देश भर के लाखों लाख कर्मचारी व 69 लाख से अधिक पेंशन धारकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते व 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 18 महीने के एरियर, एडिशनल पेंशन व पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर केंद्र की ओर से कई बड़े अपडेट एक साथ निकलकर सामने आ चुके हैं। सभी केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारी, पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और एक छोटा सा पुनः निवेदन है, एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिकों व दैनिक वेतन भोगियों से जुड़ी सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित लेकर आते हैं। तो ऐसे में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलिए दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बढ़ने वाली महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के आंकड़े को लेकर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2026 का AICPIU का आंकड़ा आ चुका है। इस आंकड़े के आधार पर आप अनुमान लगाएंगे कि जुलाई 2026 से आपका डीए डीआर कितना प्रतिशत हो सकता है। जनवरी 2026 से डीए तो कंफर्म है। दोस्तों सबसे पहले कंफर्म जानकारी समझ लीजिए, जनवरी 2026 से आपका डीए दर 60% कंफर्म हो चुका है। बहुत ही जल्द संभवतः अगले ही महीने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में, जिसके बाद महंगाई भत्ता आपका 58% से बढ़कर के 60% कर दिया जाएगा और मार्च महीने की सैलरी, पेंशन आपको बढ़ी हुई महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च महीने में बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन मिलेगी, बल्कि आपको जनवरी फरवरी कुल मिलाकर 2 महीने का बढ़े हुए डीए डीआर का एरियर भुगतान करके दिया जाएगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या जुलाई 2026 से 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी? महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 64% या 65% तक पहुंचेगी और क्या फिटमेंट फैक्टर पर इसका असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह की सच्चाई। दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जो कहा जा रहा है कि जुलाई 2026 से डीए डीआर में 4 या 5% की भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जो जनवरी 2026 का आंकड़ा आया है उसमें बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है, इसलिए फिलहाल 2 या 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं साथियों। अगर आने वाले महीनों में महंगाई ज्यादा बढ़ती है तब 4% की संभावना बनेगी, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2026 से ही 2 या 3% ही बढ़ेगा। दोस्तों आंकड़ों की ओर चलते हैं। जनवरी 2026 का आंकड़ा क्या कहता है? अब दोस्तों आते हैं असली आंकड़ों पर। दिसंबर 2025 का AICPUIU का आंकड़ा था 148.2 पर। जनवरी 2026 का नया आंकड़ा आया है 148.6 पर।
यानी दोस्तों 0.4 की वृद्धि दर्ज की गई है। इस आंकड़े के आने के साथ ही जनवरी 2026 में DADR 60% कन्फर्म है। दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है और जो भी अपडेट प्राप्त हुआ है, AICPI का जो इंडेक्स प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर यह पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताई जा रही है। दोस्तों जनवरी 2026 के आंकड़े आ जाने के बाद भी आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 61% पर नहीं पहुंच पाया है। यानी फिलहाल आपका DADR 60% पर ही रुका हुआ है जुलाई 2026 के लिए अनुमान। दोस्तों अभी सिर्फ जनवरी का आंकड़ा आया है, आगे हमें यह आंकड़े मिलने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तथा जनवरी से जून तक के आंकड़े के आधार पर ही जुलाई 2026 का DADR तय किया जाएगा। फिलहाल अनुमान यही है कि 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे जुलाई 2026 से DA 62 से 63% रह सकता है। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ी तभी आपको 64% मतलब कि 4% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों फिटमेंट फैक्टर पर कैसे असर पड़ेगा? अब दोस्तों सबसे जरूरी सवाल फैक्टर पर महंगाई भत्ता वेतन आयोग में क्या असर डालेगा? जनवरी 2026 से DA 60% है। अगर वेतन आयोग वही सेवंथ पे CPC वाला फार्मूला अपनाता है तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी, जैसे कि आप मान के चलिए बेसिक आपका 100% लिया जाएगा और DADR उसमें 60% जोड़ दिया जाएगा और जब उसमें 100 से भाग दिया जाएगा तो नया फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आएगा 1.60। इसमें सरकार की तरफ से अगर हम मान लें कि 20% अधिक दी जाती है तो इसी फिटमेंट में फिक्सेशन रहेगा। आपका 1.7 का 20% यानी कि 0.32। अब जब हम 1.7 में 0.32 जोड़ेंगे तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर ही बनता है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के दौरान यानी दोस्तों DADR 60% पर फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 बनता है। हालांकि अगर फैमिली यूनिट बढ़ाई जाती है, 4 या 5 कर दी जाती है तो फिटमेंट फिक्सेशन इससे भी ज्यादा हो सकता है। साथियों DADR आगे क्या बढ़ता रहेगा? दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देने वाली है, जब तक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करता तब तक DADR बढ़ता ही रहेगा। सरकार ने वेतन आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है साथियों, जो अप्रैल में 2027 के आसपास पूरा होगा। साथियों अनुमानित स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है, जनवरी 2026 में 60%, जुलाई 2026 में 62 से 63%, जनवरी 2027 से 66%। जब एथपे CPC पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तब DADR को शून्य कर दिया जाएगा और नई सैलरी पेंशन संरचना लागू कर दी जाएगी। इसके चलते कर्मचारी व 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन बढ़ेगी, उन्हें पिछले महीना का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं आपको किस प्रकार लाभ दिया जाएगा। दोस्तों मानकर चलिए जनवरी 2028 से आपको 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पेंशन बढ़कर मिलना शुरू होती है, तो ऐसे में 8वां वेतन आयोग को लागू माना जाएगा 1 जनवरी 2026। तो ऐसे में साल 2026 के 12 महीने और साल 2027 के 12 महीने कुल मिलाकर 24 महीने का एरियर का भुगतान आपको जनवरी 2028 की सैलरी पेंशन के साथ करके दिया जाएगा। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में एक मुश्त धनवर्षा भी आएगी, क्योंकि दोस्तों एरियर के रूप में आपके खाते में देखने को मिलेगी। जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग, इसलिए आपको एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। जब भी 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी पेंशन बढ़ा करके आना शुरू हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में कुछ अहम बदलावों को लेकर जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा लगातार मांग पत्र से सरकार को चेता रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में उन्हें क्या क्या बदलाव देखने को चाहिए। तो ऐसे में जो मांगे उठाई गई है, कर्मचारी पेंशन धारकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मांग है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन केवल 65 वर्ष की आयु से देना शुरू किया जाना चाहिए। सरकार को भी 7वें वेतन आयोग के नियमों के हिसाब से एडिशनल पेंशन 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही देना शुरू किया जाता है। लेकिन सरकार से मांग की गई है कि भारत में औसतन आयु 72 से 73 वर्ष है, तो फिर केंद्र सरकार 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एडिशनल पेंशन का लाभ क्यों देती है? इसे कम करना चाहिए और 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। मांग की गई है दोस्तों की 65 वर्ष की आयु से बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी, 70 वर्ष में बेसिक पेंशन में 10% की बढ़ोतरी और 75 वर्ष में बेसिक पेंशन में 15% की बढ़ोतरी, 80 वर्ष में पेंशन में 20% की बेसिक बढ़ोतरी की जानी चाहिए और यह बढ़ोतरी 100 वर्षों तक इसी प्रकार कंटिन्यू रखी जाए। यह मांग सरकार के सामने पहुंचाई
बढ़ाई गई है दोस्तों। अब देखना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ केंद्र सरकार क्या कंसीडर करती है और केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए मांग अनुसार सामान्य नियम को लागू करने का काम करती है। यदि सरकार इस मांग को मंजूर करती है तो उसे लागू करती है तो कम उम्र में ही बढ़ी हुई पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो सकेगी, जिससे उन्हें काफी खर्चों में राहत देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों, जो अगली मांग रखी गई है वह मांग रखी गई है कि महंगाई भत्ते के गणना वाले फार्मूले में बदलाव को लेकर दोस्तों लगातार मांग उठाई जा रही है कि महंगाई भत्ते का जो वर्तमान गणना का फार्मूला है उसमें महंगाई भत्ता केवल 2 या 3% ही बढ़ पाता है, और जबकि बाजार की वास्तविक महंगाई ज्यादा बढ़ती है दोस्तों। इसलिए जो फार्मूला यह पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाया गया था, जो कि आज की वर्तमान बाजार की स्थितियों को देखते हुए कारगर साबित नहीं हो पाता है। इसलिए महंगाई भत्ते के फार्मूले को रिवाइज किया जाना चाहिए और वास्तविक जो बाजार की महंगाई बढ़ती है उसके अनुरूप ही महंगाई भत्ते में कम से कम 4 या 5% की बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या केंद्र सरकार इस मांग को ध्यान रखेगी। 8वें वेतन आयोग के लागू करने के साथ ही यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव करती है तो 8वें वेतन आयोग में न कि सिर्फ आपकी सैलरी पेंशन बढ़ेगी, बल्कि हर 6 महीने में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी रिवाइज होगा, वह भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यह सरकार के सामने पहुंचाई जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें, एससी के अंदर लंबित बकाया 18 माह एरियर का मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है और मामले की सुनवाई जारी है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में 18 माह एरियर का ऐलान किया जाएगा, एससी के द्वारा सरकार को आदेश दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी व पेंशन धारकों को लंबित बकाया का एक मुश्त भुगतान हो सकेगा। दोस्तों, यह रही आज की सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि आपके सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं। उम्मीद है आज का इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं साथियों, सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमारा बार बार रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा, तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।